नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि जीके जीएस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आने वाली सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने कहाँ की गई थी? तो 1906 में ढाका में की गई थी। 1906 में ढाका में की गई थी। वेदों के पुनरुत्थान को श्रेय किसको है? स्वामी दयानंद सरस्वती को है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 से 16 अक्टूबर 1905 तक रहा था। अपने साहित्य कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? मैथिली शरण गुप्त को। गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? कलपक्कन ने। प्रश्न नंबर, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था। किस वर्ष समाप्त किया था बंगाल विभाजन को? 1912 में किया था। गांधी जी ने किसे अपना राजनयिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना था? सविज्ञा अविज्ञा आंदोलन यानी लाला लाजपत राय किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे जिससे अनंत उनकी मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के विरोध में किए गए 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित थे? अली मुसलियार। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य नेवास राय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? शंकरन ने किया था। किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसरी हिंद यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था? पुरस्कार लौटा दिया था असहयोग आंदोलन में। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इंडियन मिरर किनकी कृति है? केशव चंद्र सेन की। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन दो क्रांतिकारियों सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने फेंका था। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन को चटगांव सत्याग्रह पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? 12 जनवरी 1934 में को। गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे तथा जवाहरलाल नेहरू क्रमशः। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का काम करेगी, यह किस भारतीय ने कहा था? तो लाला लाजपत राय जी ने कहा था। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी? प्रस्तुत किया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गया था। साम्यवादी अतिवाद नेता M.N. रॉय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन से अलग किया था 1940 में। किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? बिरसा मुंडा। अछूतोद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन ने स्थापना 1906 में किसने की थी? शिंदे ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां महल पूना में। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय दिया था।
सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी? शिक्षा पर की थी। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन किया हुआ था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का। मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस डे ऑफ डेविलियंसी किस अवसर पर मनाया था? जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1929 में इस्तीफा दिया था। क्रिप्स मिशन को कांग्रेस और लीग क्रिप्स मिशन को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकार किया था? दोनों ने किया था। 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? कानपुर में किया था। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया? अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया था। सन्यासी विद्रोह ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्रता सरकार बनाई? बोगरा एवं मनमोहन सिंह। और 1840 के लगभग किसने कूका आंदोलन का आरंभ किया था? गुरु रामा सिंह ने किया था। सन्यासी विद्रोह ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्रता अपनाई थी? तो बोगोरा एवं मनमोहन पर। 1840 के लगभग किसने कूका आंदोलन आरंभ किया था? गुरु राम सिंह ने किया था। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जॉन सिंह ने। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? मजदूर संगठन के साम्यवादिताओं के खिलाफ। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? डिजरेली ने। बहिष्कार भारत पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन का गठन हुआ 1936 में। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध अंग्रेजों द्वारा भारत को 1932 में अखिल भारतीय की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन का भारतीय किसान सभा का गठन हुआ 1936 में। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध अंग्रेजों द्वारा भारत का हस्तांतरण का प्रक्रिया थी। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो चंपारण बिहार में किया था। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ और किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? फजपुर 1936 जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? तो वलूर में की थी। बहावी आंदोलन के प्रणेता थे सैयद अहमद बरेलवी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। तेमागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो बंगाल किसानों ने किया था, सभा ने किया था। वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा वास्तविक कारण क्या था? तो बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन में विघटन करना। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर पारित हुआ था? मुंबई में हुआ था। अहमदिया आंदोलन के श्री गणेश को हुआ था पंजाब में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। स्वर्ग हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठीय प्रथा पीछे हटने का आदेश दे दिया था। राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं है। असहयोग आंदोलन संदर्भ में यह कथन किसका था? तो सुभाष चंद्र बोस का था। भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन द्वारा की गई थी। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली पर प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय
इतिहास के स्वर्ग परंपरा डालने के लिए कौन था? तो उत्तर में विट्ठल भाई पटेल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त है? तो जॉर्ज यूल को था। जॉर्ज यूल को था। 1928 में प्रथम बाद क्रांति अमर रहे का नारा किसने दिया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने दिया था। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारत को कहा जाता? तो बाल गंगाधर तिलक को। फादर ऑफ इंडियन अनअरेस्ट किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किस तिथि को कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया जाता है? 18 अगस्त 1929 को। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह किसका कथन है? सैयद अहमद खान का। किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, द्वितीय द्वारा। 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया था कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र है? तो जेम्स आउड्रम ने किया था। सिंगापुर में 5वीं लाइट इमेट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी के प्रेरित होकर किसने नेतृत्व किया था, विद्रोह किया था? तो जमादार चिश्ती खान एवं सूबेदार झुंडे खान ने। मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया था? विट्ठल भाई पटेल को। प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना वह किस वर्ष की गई थी? 24 अक्टूबर 1924 में की गई थी। 1913 में मेवाड़ कृषि प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? सीताराम दास ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ की स्थापना, अध्यक्षता तथा महावाचक कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम बिड़ला, महासचिव ठक्कर बाबा। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1886 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब और कहाँ चुने गए थे? 1938 में हरमपुर, गुजरात में। 1820 से लेकर 1830 के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेतृत्व और प्रेरणा स्रोत कौन था? हेनरी विलियम डेरिजियो। गदर पार्टी 21 फरवरी 1905 को भारत सरकार के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह योजना बनाई गई थी? पंजाब में। किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिक ने यह स्वीकार किया था कि 1857 की विद्रोह का एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि एक विद्रोह था? डिजराइल ने किया था।